ये सारी चीजें उसी जगह पर पाई जाती होंगी जहां हमें पहुंचना है। हाँ, और इनमें से ज्यादातर चीजें इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। इन पेड़ों पर जो नाग के सिंबल्स बने हुए हैं वो नाग यक्ष समुदाय के हैं, क्योंकि उनकी बॉडीज पर भी ऐसे ही टैटूज बने हुए थे। मैप में पेड़, पहाड़ और वाटरफॉल दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जगह भारत के उसी इलाके में हो सकती है जहां ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। अर्जुन की बात सुनकर नायरा ने उससे कहा, वेरी स्मार्ट, बट ऐसी बहुत सी जगह हैं भारत में जहां ये तीनों ही अवेलेबल हैं। अग्री विथ यू नायरा, लेकिन ध्यान से देखो, इस तरह के पेड़ क्या तुमने पहले कहीं देखे हैं? नायरा एक बार फिर से उस मैप को ध्यान से देखने लगी और तभी अर्जुन ने कहा, इस मैप में जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो हमें नॉर्मल लग सकता है, मगर वो है नहीं। हर ड्राइंग में कोई ना कोई सिंबल है और हर सिंबल का एक मैसेज है। सो वी हैव टू डिकोड द सिंबल्स ताकि हमें एक रास्ता मिल सके उस आयाम यंत्र तक पहुंचने का। हाँ अर्जुन, लेकिन हमें ये काम जल्दी ही करना होगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सब अपने काम में लग जाओ, जो ठीक लगे करो, लेकिन मुझे रिजल्ट ला कर दो। मुझे हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट सबमिट करनी है। तुम लोगों के पास सिर्फ 24 आवर्स का टाइम है। Am I clear, guys? सबने एक साथ जवाब दिया, यस सर। डीसीपी हड़बड़ी में वापस टीम के पास आया और सबसे पूछने लगा, क्या हुआ? किसी को कुछ पता चला? अर्जुन, क्या तुम कुछ डिकोड कर पाए? हाँ सर, कुछ फाइंडिंग्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अर्जुन सबको उस मैप के पास ले गया और एक स्टिक से मैप पर पॉइंट करके डिटेल्स बताने लगा। सर, रेवा की हेल्प से मुझे पता चला है कि मैं जिन पेड़ों की बात कर रहा था वो मॉफलॉन्ग सेक्रेड ग्रोव में पाए जाते हैं, जो कि मेघालय का एक छोटा सा गांव है। ध्यान से देखने पर हमें इनके ऊपर पेड़ों से लिपटे हुए सांप जैसी आकृति दिखाई देगी, जो ये बताती है कि नाग और उनके पूर्वज इस जंगल की रक्षा किया करते थे। इसके अलावा मैप में बने पहाड़ की एक सबसे ऊंची चोटी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है खासे हिल का, जहां पर मॉफलॉन्ग लोकेटेड है। मुझे लगता है हमारा टारगेट यही है, हमें वहां जाना चाहिए। मॉफलॉन्ग से ही हमें आगे का कोई रास्ता मिल सकता है। अर्जुन की बात सुनकर डीसीपी शॉक हो गया और उसने कहा, मेघालय, ये लोकेशन मॉफलॉन्ग का है? क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? वो जंगल बहुत खतरनाक है नायरा। आज तक कोई उस जंगल के बीचों बीच नहीं जा पाया है, क्योंकि जो भी वहां गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आ पाया। उस जंगल में जाना मतलब मौत के मुंह में जाने जैसा है। इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, हमें वहां जाना ही होगा। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सोल्यूशन भी होगा, हमें बस सोल्यूशन ढूंढने पर फोकस करना चाहिए। एग्जैक्टली, अगर हम ऐसी चीजों से भागते रहे तो कभी सच तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें अरेंज करनी होंगी जिसकी जरूरत हमें पड़ सकती है। डीसीपी की बात सुनकर सब काम में लग गए। तभी अचानक से पूरे एसओसी की पावर कट हो गई। अर्जुन ने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है। वो सबको आवाज देने लगा, डीसीपी सर, नायरा, विराज, कहाँ हो तुम सब? सर! आवाज देते देते अर्जुन आगे बढ़ ही रहा था कि उसके कदम रुक गए। सामने से बिल्कुल वैसी ही रोशनी आ रही थी जैसी उसने बेहोश होने के दौरान देखी थी। अर्जुन की आंखें फैल गईं और उसके मुंह से निकला, कृष्णा? हाँ अर्जुन, ये मैं ही हूँ। मैंने कहा था ना, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे द्वापर युग हो या कलयुग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ बने रहूंगा। मैं कौन हूँ कृष्णा? क्या ये सच में आप हैं, भगवान कृष्ण? हाँ अर्जुन, तुम जहां जा रहे हो वहीं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। वहां हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा होगी, तभी तुम अपनी शक्तियों को पहचान पाओगे। स्वयं पर भरोसा रखना अर्जुन। इतना कहकर वो रोशनी गायब हो गई। अर्जुन कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही लाइट वापस आ गई। अर्जुन ने देखा सब अपने काम में बिजी थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या हुआ अर्जुन? तुम सबको ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम लोगों ने कुछ फील किया? फील क्या? लाइट्स गई थी और कृष्णा की आवाज, उन्होंने मुझे वार्न किया। नायरा अपना काम रोककर अर्जुन की तरफ देखने लगी। बेकार के वहम मत पालो अर्जुन,
मैं सीरियस हूं नायरा। मैंने क्लियरली कृष्ण की आवाज सुनी। अर्जुन, हम सब स्ट्रेस में हैं और शायद इसलिए तुम्हारा दिमाग कुछ एक्स्ट्रा इमेजिन कर रहा है। हमें अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए। अर्जुन के चेहरे पर कंफ्यूजन और डाउट था, लेकिन वो जबरदस्ती अपनी बात किसी से नहीं कहना चाहता था। 2 दिन में सारी तैयारियां हो गई थीं। अगले 2 दिन में अर्जुन की टीम चॉपर से मेघालय के एक गांव में पहुंची। गांव पीसफुल और थोड़ा मिस्टीरियस लग रहा था। ये गांव कितना अलग लग रहा है, जैसे सब कुछ एक रिदम में हो। बस ये मत कहना कि यहाँ भी कोई एंशिएंट मैजिक चल रहा है। हम जहाँ जाने वाले हैं उसके बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। हमें इस गांव के सरपंच से बात करनी होगी। शायद हमें उनसे कोई मदद मिल सके। सब लोग सरपंच के घर गए और डीसीपी सरपंच को सारी बातें बताने लगा। वो जंगल बहुत ही रहस्यमयी है। हमारे पूर्वजों में से भी कई लोग उस जंगल में गए थे, लेकिन वो कभी वापस लौट कर नहीं आए। मेरी माने तो आप लोगों को उस जंगल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जैसा आपने बताया कि वहां जाना बहुत जरूरी है, तो आप लोग भोला को भी अपने साथ ले जाइए। कौन भोला? भोला के पिता एक लौते ऐसे शख्स हैं जो उस जंगल से जिंदा लौटकर बाहर आए थे, लेकिन जंगल से वापस लौटने के बाद उन्होंने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। तब से भोला ये जिद पकड़े हुए है कि वो उस जंगल में जाएगा, लेकिन हमने उसे रोक कर रखा हुआ था। पूरे गांव में उस जंगल के बारे में सबसे ज्यादा इसे ही मालूम है, इसलिए वो ही आपकी मदद के लिए सबसे सही इंसान है। ग्रेट, अब एक मिस्ट्री गाइड मिल गया। आप लोग यही बैठिए, मैं भोला को बुलाता हूँ। इतना कहकर सरपंच बाहर चला गया। सर, क्या हम ऐसे ही किसी पर भी भरोसा कर सकते हैं? इस सरपंच के कहने पर हम भोला को अपने साथ क्यों ले जाएं? लेकिन नायरा, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सरपंच की बात सही है, हमें इस जंगल के नाम के अलावा और कुछ भी नहीं पता है। उसके अंदर हमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा उसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। ऐसे में अगर भोला हमारे साथ जाएगा तो हमें मदद मिलेगी। ये सुनकर नायरा अपने आप से बातें करने लगी। अब ये भोला कहाँ से आ गया? अगर वो भी अर्जुन की तरह निकला तब तो मेरा इनके बीच काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कहते हुए नायरा अर्जुन की तरफ देखने लगी, जो कॉरिडोर में खड़ा एक पेंटिंग को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। थोड़ी ही देर में सरपंच वापस अंदर आया। ये लीजिए, आ गया भोला। ये आप लोगों की जंगल के रास्ते में मदद करेगा। नमस्ते, सरपंच जी ने बताया आप लोग जंगल की तरफ जाना चाहते हो, कोई खास वजह? हाँ, हम कुछ खोज रहे हैं और हमें पता चला है कि वो इसी जंगल में मिलेगा। तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? अरे जरूर भैया, क्यों नहीं। ये हमारा जंगल है और हमसे अच्छा इसको और कोई नहीं जानता। नायरा भोला की बात सुनकर चौंक गई और कुछ कहते कहते चुप हो गई। भोला सभी को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद जैसे सब जंगल में और अंदर जाने लगे। सबकी आंखें जंगल की भरी खूबसूरती पर थम गईं। तभी भोला ने एक रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें उधर उस रास्ते की तरफ चलना है। मैंने सुना है पुराने समय में बहुत से लोग इसी रास्ते से जाते थे, वहाँ बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। अर्जुन अभी भी पूरी तरह से भोला पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे एक मिस्टीरियस वाइब आ रही थी भोला के साथ चलते हुए। क्या ये भोला सच में जैसा दिख रहा है वैसा ही है? न जाने क्यों, मगर इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो बात है जो ये हमसे छिपा रहा है। सब भोला के पीछे पीछे जंगल में और अंदर चले जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक भोला एक जगह पर आकर रुक गया और सीरियस लुक के साथ सभी को देखने लगा। यहाँ से हमें और सावधान रहना होगा। कई लोग कहते हैं कि इस जंगल में कुछ अदृश्य खतरे हैं। क्या तुमने पहले भी यहाँ कुछ देखा है? देखा तो नहीं है, मगर सुना जरूर है। बहुत से लोग पहले भी यहाँ आए हैं, मगर कभी वापस नहीं लौटे। क्या सच में हमें आगे बढ़ना चाहिए? डरो मत नायरा, हम सब साथ हैं। एक टीम के रूप में हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जैसे ही वो और आगे बढ़े, अचानक मौसम बदलने लगा
और तेज हवाएं चलने लगीं। जोर से बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। ये सब सुनकर अब अर्जुन और डीसीपी के मन में भी घबराहट शुरू हो गई। घबराओ मत, ये सब जंगल में आम बात है, बस मेरे पीछे पीछे चलो। थोड़ा और आगे चलने पर वो सभी एक खुली जगह पर आ पहुंचे और जहां प्राचीन मूर्तियों और पत्तों के बीच छिपे संकेत थे, जिसे देखकर सबकी आंखें चमक उठी। यहाँ हर चिन्ह एक कहानी कहता है। बहुत देर से चलते चलते नायरा थक चुकी थी और उसने कहा, क्या हम सब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं? क्या हुआ नायरा, आर यू ओके? यस सर, आई एम फाइन, जस्ट अ लिटिल बिट एग्जॉस्टेड। हम जिधर जा रहे हैं रास्ते में एक प्राचीन मंदिर पड़ेगा। वो मंदिर पार करके ही हम अपनी मंजिल की तरफ जा पाएंगे। वही बस एक जगह है जहाँ पर आप रुक सकती हैं। ठीक है, हम सभी वहीं थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ी ही देर में सभी मंदिर के पास पहुंचे और भोला ने सबको सीरियस लुक के साथ देखा, जैसे वो कुछ जानता हो मगर छुपा रहा हो। सभी मंदिर की तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर एंटर किया तो देखा कि अंदर चारों तरफ बहुत अंधेरा था और अचानक एक तेज आवाज गूंजी। यहाँ कुछ गलत है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। नहीं, हमें पहले इस जगह को ध्यान से देखना होगा। मुझे लगता है हमें यहाँ जरूर कुछ न कुछ मिल सकता है। थोड़ी ही देर में अचानक मंदिर की छत और दीवारें गिरने लगीं। भागो जल्दी! वो सब लोग उस मंदिर की दीवारों में धंसने ही वाले थे कि जैसे तैसे सभी अपनी जान बचाकर उस मंदिर से भागते हुए आगे बढ़े। बाल बाल बचे आज तो। भोला, तुम्हें यहाँ के रास्ते तो पता है ना? ये कैसे रास्ते पर ले आए हो तुम हमें? कहीं तुम्हारे चक्कर में मर जाएंगे हम लोग। घबराइए मत, ये जंगल है, थोड़ा बहुत खतरा तो होगा ही। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझसे ज्यादा इस जंगल को कोई नहीं जानता। लेकिन सरपंच जी तो कह रहे थे कि इस जंगल में जो भी आया वो कभी वापस नहीं गया। फिर तुम? सरपंच जी ने सही कहा, लेकिन जंगल के कुछ खास इलाकों में ही जाने की मनाही है। बाकी गांव वाले लकड़ियां चुनने या फिर जानवरों को चराने के लिए जंगल के बाहरी इलाके में आते हैं। नायरा ने जैसे ही खास जगह की बात सुनी, उसने जल्दी से अपने बैग से वो मैप निकाला, जिसका प्रिंट आउट उसने पहले ही निकाल रखा था। भोला, हमें भी जंगल के किसी खास इलाके में ही जाना है, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये एक मैप है। क्या तुम ये देखकर बता सकते हो कि ऐसी जगह कहाँ होगी? भोला ध्यान से उस मैप को देखने लगा। ये तो नाग यक्ष समुदाय का ठिकाना है। नाग यक्ष का नाम सुनते ही सब हैरान हो गए। तुम नाग यक्ष के बारे में जानते हो? हाँ, मैं क्या, गांव का हर इंसान जानता है। नाग यक्ष महाभारत काल का एक समुदाय था जो इसी जंगल में रहते थे। हम बचपन से उनकी कहानी सुनते आ रहे हैं और वो जगह उन्हीं जगहों में से एक है जहाँ ना जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। अगर ऐसा है तो तुम हमारे साथ वहाँ क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? जंगल में रहने वालों से ये सवाल नहीं करते। सालों पहले जब बाबा वहाँ गए तभी उनकी वैसी हालत हो गई थी। मुझे तब से ही जानना है कि उस जगह पर ऐसा क्या है। शायद वहाँ पर मुझे उन्हें ठीक करने का कोई रास्ता मिल जाए। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे अंदर मुझे कुछ और दिख रहा है भोला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस जगह पर जाने की ये इकलौती वजह नहीं है। तुम इससे तो इतने सवाल कर रहे हो, लेकिन जब हम तुमसे सवाल करते हैं तब तो तुम्हारे पास उसका जवाब नहीं होता। नायरा की बात सुनकर अर्जुन फिर से खामोश हो गया और इस बात पर नायरा फिर गुस्से से भर गई। नायरा भोला के साथ आगे चलते हुए कहने लगी, अगर तुम खुद किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो तुम्हें भी सवाल करने का कोई हक नहीं बनता। भोला, हमें उस जगह पर ले चलो। हाँ, आप सब मेरे पीछे आइए। थैंक गॉड, इस टीम में कोई तो है जो नॉर्मल है। हाँ, सही कहा नायरा। भोला हमारी टीम में इकलौता नॉर्मल बंदा है, पर तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा मिस्टीरियस भी है? तुम तो बस हर किसी पर शक करो। टीम, बी सीरियस। हम इस मिशन को हल्के में नहीं ले सकते। सब घने जंगल से गुजरते हुए एक जगह पर आ पहुंचे। सामने बड़ा और गहरा झरना था। ये रहा वो पेड़ जिस पर बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा आपने दिखाया था। सामने एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर नागों के निशान थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही निशान है। ये पेड़
ये वाटरफॉल सब सेम है। लेकिन इसके आगे क्या? इसके आगे हमें वहां जाना है। सबने देखा अर्जुन एक गुफा की तरफ इशारा कर रहा था। मुझे लगता है ये लोकेशन उस गुफा की ही है। हमें उसके अंदर जाना होगा। ये हर बार वैसी चीजें क्यों नोटिस कर लेता है जो हम नहीं कर पाते? सब वाटरफॉल और ये पेड़ देखने में बिजी थे, लेकिन इसे वो गुफा कैसे दिख गई? कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। भोला दौड़कर उस जगह गया। उसने देखा वहां सच में एक गुफा थी। यहाँ तो सच में एक गुफा है, जैसा नाम वैसी नजर। महाभारत काल के अर्जुन की नजर भी ऐसी ही तेज थी। वो हमेशा अपने लक्ष्य की ओर देखते थे। ऐसा कुछ नहीं है भोला, वो गुफा के ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ा था, इसलिए उसे वो गुफा पहले दिख गई। वैसे इसने ये गुफा तो ढूंढ ली, लेकिन इसके सामने जो इतना बड़ा पत्थर लगा है उसका क्या? हमें साथ में कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है हम सब मिलकर इसे खोल पाएं। डीसीपी की बात सुनकर सबने उस पत्थर को धकेलना शुरू किया, लेकिन वो पत्थर 1 इंच भी नहीं हिला। इतना जोर लगा लिया, लेकिन ये पत्थर तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। अब हम इसके अंदर कैसे घुसेंगे? क्या हुआ अर्जुन, तुम्हें अभी कोई विजन्स नहीं आ रहे? बताओ हम अंदर कैसे जाएंगे? सबने देखा अर्जुन गुफा के एक साइड को बड़े ध्यान से देख रहा था। क्या हुआ अर्जुन, तुम वहाँ क्यों देख रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वहाँ कुछ है। लो, फिर से इसकी कहानियां शुरू। क्या है वहाँ? जरा मैं भी तो देखूं। नायरा उस दीवार के पास गई और दीवार पर उगी हुई झाड़ियों को हटाने लगी। हटाते हटाते उसके हाथ रुक गए। क्या हुआ नायरा, क्या है वहाँ पर? व्हाट द हेल? जब सब उस तरफ गए तो उन्होंने देखा गुफा पर 2 हाथों के निशान थे। इसका मतलब अर्जुन का अंदाजा सही था।